सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 6th English medium students. It has taken from the subject science and we will understand the topic components of food. As you all know, we have discussed other component of food in last worksheets, that is carbohydrates, protein, fat, and now we will discuss vitamins and minerals in this worksheet. So let's start with vitamins. What are the role of vitamins in our body? यानी इन vitamins का हमारे body के लिए क्या importance है, क्या role है. So now let's start with vitamins. Though needed in small amounts, vitamins are very important for keeping our body healthy. देखिए, हालांकि थोड़े ही अमाउंट में हमें इनकी ज़रूरत होती है, फिर भी विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देयर आर अ नंबर ऑफ विटामिन A, B, C, D, E and K. There are 6 vitamins. Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D and Vitamin E and Vitamin K, which our body needs, and each of these is found in different food items and has a specific role to play for functioning of our body. देखिए, जितने भी विटामिन्स हैं इनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये डिफरेंट फूड आइटम्स में हमें मिलते भी हैं और हर एक का एक स्पेसिफिक रोल होता है हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए. तो चलिए अब जानते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है. देयर इज़ अ टेबल गिवन इन विच शोज विटामिन एंड इट्स सोर्स एंड फंक्शंस. फर्स्ट विटामिन इज़ विटामिन ए. विटामिन ए जो है हमें कैरेट, मैंगो, लिवर, कॉड लिवर ऑयल एंड बटर से हमें मिलता है. यानी इसका सोर्स क्या क्या है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया. कैरेट, मैंगो, लिवर, कॉड लिवर ऑयल एंड बटर. एंड इट फंक्शंस आर गुड फॉर आइज़, हेयर एंड स्किन. यानी ये हमारी आइज़, हेयर एंड स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. विटामिन बी. विटामिन बी is obtaining from yeast, meat, fish, milk and green vegetables. यानी देखिए कि विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है. यीस्ट, मीट, फिश, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है. और इसका फंक्शन क्या है. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व्स. जो हमारी मसल्स और नर्व को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाता है और उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ विटामिन सी. विटामिन सी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा एंड टोमेटो. यानी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं या रसदार चीज़ें होती हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है. एंड इट इज़ असेंशियल फॉर आर टीथ एंड गम्स. टीथ एंड गम्स रिमेन्स हेल्दी एंड फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीजेज. तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे टीथ एंड गम्स को तो हेल्दी रखता ही रखता है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी ये विटामिन सी इम्प्रूव करता है. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल तो कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके लिए हमारे जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये कोरोना हमें इफ़ेक्ट ही ना कर पाए. तो इसलिए डॉक्टर भी आजकल एडवाइस करते हैं विटामिन सी लेने के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता है. एंड द विटामिन डी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल एंड एक्सपोजर टू सनलाइट. ये तो बहुत बढ़िया है. जैसे कि आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिनों में सर्दियां आ जाएंगी, तो उन दिनों में आप जब सनलाइट में जाएं, धूप सेकें, तो उससे विटामिन डी बहुत अच्छे अमाउंट में हमें मिल जाता है. एंड इट इज़ असेंशियल फॉर आर
bones and teeth. Bones and teeth become strong by using calcium, क्योंकि विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है जो कि हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now the next topic is minerals. These are needed by our body in very small amounts. तो ये भी हमारी बॉडी को बहुत कम ही अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे हेल्प इन बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. तो देखिए ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को बिल्ड करने के काम आते हैं, उनको बनाने के काम आते हैं ये जो मिनरल्स होते हैं, और जो बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको भी ये करवाने में बहुत हेल्पफुल हैं. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट फूड एंड एज वेल एज एनिमल फूड. यानी ये दोनों तरीके के फूड से हमें मिलते हैं, जो प्लांट्स से हम ऑब्टेन करते हैं फूड आइटम वो भी, और जो एनिमल से फूड आइटम ऑब्टेन करते हैं उनसे भी. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स एंड सो एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स. तो देखिए कि जब ये प्लांट्स सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो एनिमल्स उन्हें खाते हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी वो मिनरल्स चले जाते हैं, और फिर जो हमें फूड एनिमल्स से मिलता है उसमें भी मिनरल्स होते हैं. तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि ये मिनरल्स हमें किन सोर्सेज से मिलता है और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. सो हियर इज another table is given which shows minerals and its sources and its functions. First mineral is calcium. Calcium is obtained from milk and green vegetables, and its functions are for building bones and teeth, helps blood to clot. तो देखिए क्या होता है कि एक तो ये हमारी बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. अगर हमारा ब्लड बहुत थिन होगा तो क्या होगा कि जैसे ही हमें कोई चोट लगेगी हमारा सारा ब्लड एकदम बाहर बह जाएगा, लेकिन ब्लड में जो थोड़ा सा थिकनेस लाने के लिए वो ये कैल्शियम काम आता है. क्योंकि ब्लड अगर निकलेगा, कभी आप देखिए कभी आपको कोई कट लगता है तो उसमें से जब ब्लड निकलता है तो वो तुरंत ही जम जाता है और ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता, तो इसलिए ये कैल्शियम काम में आता है. सेकेंड मिनरल इज़ फॉस्फोरस. Phosphorus is obtained from meat, fish and eggs, and its functions are for building bones and teeth. हमारे teeth and bones को बहुत अच्छे से build करने के लिए phosphorus is needed. Third is iron. Iron जो है वो हमें liver, meat and green vegetable से मिलता है, और ये मेकिंग ब्लड इन द बॉडी, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में ब्लड बनाने के लिए, क्योंकि बिना ब्लड तो आप समझते हैं कि कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं. और आयरन टैबलेट्स तो आपको याद है कि आपको स्कूल में एवरी वेंसडे को मिलती थी, वो जो ब्लू वाली गोली होती थी. लेकिन इस कोरोना की वजह से जब हम स्कूल ही नहीं जा पा रहे तो हमें वो आयरन टैबलेट भी नहीं मिल पा रही. तो आप जितने भी फूड आइटम से आयरन मिलता है आप उसे भरपूर मात्रा में खाएं और अपनी बॉडी में आयरन बढ़ाएं, क्योंकि जो ग्रोइंग बॉडी होती है उसके लिए आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड द लास्ट वन इज़ आयोडीन. आयोडीन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट. जो हम नमक खाते हैं ना, और जो सी फूड होते हैं उनसे हमें आयोडीन मिलता है, एंड इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ. आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दिमाग के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So now let's move on our question answer section. Let us practice now. First question is, name the vitamin required for making bones and teeth strong. That is vitamin D. Second is, filling the blanks. Vitamin C helps in keeping our dash and dash healthy. Answer is teeth and gums. Third question is, which mineral is found in seafood? Iodine. Fourth is, how can having carrots help in improving your eyesight? तो eyesight के लिए जो carrots वो कैसे help करती हैं? Because it contains vitamin A, and vitamin A is very good for eyes and eyesights.
Fifth question is, why do we need calcium? We need calcium to keep our bones and teeth strong. Last question is, if you eat fish, meat and gavas, which are the vitamins you are getting from this food? That is vitamin A and vitamin C. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।